बात है, आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि शायद अब तुम भी जानते हो कि 51 किला सोढ़ी में राज तुम्हारा पिताश्री सब दिन से करते आया है। हाँ हाँ, लेकिन आज करिया झगड़ू ने तुम्हारे पिताश्री के साथ वचन रखा है कि बड़े पिताश्री अब आपका भी पुत्र कुछ बुझने और समझने का लायक हो चुका है। क्यों नहीं? और मैं भी समझता हूं पिताश्री इस किला सोढ़ी को आधा आधा क्यों नहीं कर देना चाहिए। पिताश्री, आपका जो आज्ञा है, आपको वचन का पालन करने के लिए हर वक्त तैयार हो। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया हूं। अगर तुम भी चाहते हो कि इस किला सोढ़ी को आधा आधा किया जाए तो मैं समझ लूंगा कि सच में अब मेरा भी पुत्र कुछ समझने का लायक हो चुका है। पिताश्री, भैया झगड़ू का यही विचार है तो ठीक है, बुलाए कहाँ है भैया झगड़ू? ठीक है, मैं बुलाता हूं। आब झगड़ू पुत्र। हाँ, झगड़ू को मैं बुलाता हूं, उससे कोई मतभेद मत करना। नहीं पिताश्री, क्योंकि तुमसे बड़ा है और बड़ा भाई पिता का तुल्य होता है। नहीं कुछ नहीं, बदतमीजी करूंगा भैया से। ठीक है, मैं झगड़ू को बुला करके एक एक बात करता हूं और एक एक बात मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन सोचना चाहिए, मैंने अपने मन में सोच रखा था कि जैसे मेरा पुत्र अल्लाह कुमार है वैसे मेरा पुत्र झगड़ू भी है। जब तक दोनों भाई रहेगा राजमहल में तो बराबर राज करेगा झगड़ू। पिताश्री, ठीक है, तुम आ गया, तुम्हारा छोटा भाई भी आ चुका है। क्यों नहीं? एक बार तुम दोनों भाई आपस में कुछ बात कर लो, क्योंकि तुम बड़ा हो ना। पिताश्री, मैं जरूर बातें करूंगा। और तुम दोनों भाई बात करो, तब तक मैं दरबार में कुछ पूछ करके आ रहा हूं। ठीक है, जा सकते हैं। प्रणाम भैया। खुश रहो। अल्लाह से बोलिए भैया। क्या बड़े पिता कुछ कहा है तुमसे? भैया झगड़ू, पिताश्री ने तो सही मुझे बताया है कुछ। क्या बताया है? पिताश्री ने यही बात बताया है कि बेटा, तुम्हारे झगड़ू भैया ने बोलता है कि ये राज्य सोढ़ी आधा आधा होना चाहिए। अगर ये सोढ़ीगर आधा आधा हो जाए तो अच्छा रहेगा या बुरा? झगड़ू भैया, बोलो। अगर आपका विचार है कि ये राज्य आधा आधा हो जाए तो उसमें मुझे भी कोई इतराज नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा ही भाई चाहिए। क्यों नहीं भैया? राजा बात हाँ, बाबू वापस में कर ले भैया।
ठीक है, पिताश्री को बुलाओ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, जाओ, हाँ भैया, खुश रहो। जाओ। धर्मी सुन महा धर्म के पुकार बेटा सरे सोनिया पुकारा पिता की बेटाया बझगा श्री प्रणाम, आशीर्वाद है। बेटा श्री, हाँ, मैं आपस में दोनों भाई बातें कर चुका हूँ। क्या क्या अल्लाह सिंह ने बोला कि भैया श्री, हाँ, अगर आपका इच्छा है कि राज बंटवारा हो जाना चाहिए तो ठीक है, आपका वचन नहीं कटेगा। यह बंटवारा अगर दोनों पिता के सामने हो जाता है तो दोनों भाई के हक में आगे के लिए ठीक रहे। बिल्कुल, इसलिए अभी बंटवारा कर दीजिए। सेनापति को बुलाऊं? ठीक है, बुलाओ। सेनापति हरे रे कुत्ता मछली करिए। हरमजादा, अगर ये बंगला को थोड़ा सा भी अब्सेंट किया तो इतना मार मारूंगा, किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हें भर्ती नहीं लेगा। मैं जितना इंसान हूं उतना खतरनाक भी हूं। सही बात है झगड़ू। बेटा श्री, वो तुम्हारा कौन है? सेनापति है ना? सेनापति है। लेकिन सेनापति को अगर तुम आंख दिखाते हो सकता है सेनापति भाग जाएगा तो क्या पिताश्री, छोटे मोटे बात मत किया करो। अगर ये हरमजादा भाग जाएगा तो इसके घर से मिट्टी उठा करके फेंक दूंगा, श्मशान घाट बना दूंगा मैं, और उसके खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं झगड़ू, वो वफादार है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सेनापति जी, मालिक, ये 51 किला जो सोढ़ी राज है जी, आज इसका बंटवारा तुम्हें करना होगा। हमें करबे? हाँ, हमरा से केना हेते हुजूर, हमें केना करबे? आधा आधा कर दो। और एक बात सुनो जी, ये भदैया आम का जो पेड़ है जी, अगर मेरे तरफ आ गया तो मेरा हुआ, अगर कहीं झगड़ू के पास चला गया तो झगड़ू का हो जाएगा। मालिक, लेकिन ये हेतै केना? ई भदैया, अरे ये करी ले, फीता ले, पकड़, और से फीता से तो बराबर करके बांटो पहले। तो फीता हम असगरे पकड़बे मालिक, दू गोरे का पकड़ पड़ती। नहीं, हम दोनों बाप बेटे में कोई नहीं पकड़ेंगे। ठीक है मालिक, अगर हम दोनों बाप बेटे में पकड़ते हैं तो कहेगा थोड़ा सा इधर घुसका दिया, थोड़ा सा इधर घुसका दिया। अब भैया नियत साफ सताब। सेनापति, बेटा श्री, उसका धर्म पत्नी आ रही है। अरे तुम्हारा पत्नी आ रहा है। हेलो भाई, तो हमरा देखार करते लगे छे। इधर आओ। आ रही है, देख लो। हेलो, तोरी में कपार पर नुआ ले लिया नहीं, लोग छे। आओ फीता पकड़ू, दुआ गोरे के कपार तेजिए छे, कनिए ना।